जय हिंद। आप सभी को दोस्तों एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल में हार्दिक स्वागत है। दोस्तों कैसे हैं? उम्मीद करता हूं कि आप सब अच्छे होंगे। हमें तो नहीं लगता है कि आप सब अच्छे होंगे, क्योंकि साथियों जो है आप जानते हैं, आप सभी लोग देख चुके हैं कि आपका जो है रेडियो ऑपरेटर का रिजल्ट आ चुका है और उस रिजल्ट में कट ऑफ की क्या स्थिति है। इतनी हाई कट ऑफ देखने के बाद अब हम और तो किसकी नहीं, लेकिन ये जितने रेडियो ऑपरेटर के बच्चे हैं और जितने 60,244 के बच्चे हैं उनकी हालत ख़राब हो गई है। क्योंकि हमें जितने बच्चे मिल रहे हैं तो कह रहे हैं भैया जो है ये तो कट ऑफ इतनी हुई, अब 60,244 का क्या हुआ। ठीक है, देखिए साथियों यहाँ पे आपका रेडियो ऑपरेटर का और वर्कशॉप का यहाँ पे आप सभी ने देख लिए होंगे। जैसा कि आप देखेंगे तो ये आपका मेल का जनरल में बात करेंगे तो 358 गया है। 358 यानी आउट ऑफ 400, 358 आउट ऑफ 400, 400 में तो 400 में 358 साथियों मेरिट बहुत हाई मेरिट होती है। इसको आप निकालेंगे तो लगभग 90% 90% के करीब आपका ये जाएगा 358। तो 90% कट ऑफ जाने का मतलब जो साथियों जो कंपटीशन कहीं ना कहीं भाई अब तो साफ है, स्पष्ट है, इसमें तो कहीं हम झुठला नहीं सकते, कोई भी झुठला नहीं सकता है। जो फैक्ट है आप देख लिए 358, EWS 343, OBC का 350, यहाँ पे जो है EWS का OBC से कम गया है। आपका जो है SC का 333, ST का आपका जो है 312। ये आपका जो है असिस्टेंट रेडियो ऑपरेटर की कट ऑफ मेल कैंडिडेट के लिए। फीमेल के लिए 341, 321, उसके बाद OBC का 333, SC का 312, ST का 281। ठीक है, अब यहाँ पे वर्कशॉप की भी बात कर लेंगे तो आपका देखिए 352 गया है मेल कैंडिडेट जनरल कैटेगरी के लिए। EWS का 346, आपका जो है OBC का 347 और 328 मेल का, और मेल कर रहे हैं SC का, और आपका ST का 303, उसी प्रकार फीमेल का। ठीक है, तो ये साथियों जो है तो हाई कट ऑफ गई है, इसमें कोई शंका नहीं है। इसकी जो है सबसे पहली बात करें तो देखिए कट ऑफ हाई गई है। सबसे पहली बात की इसकी नंबर ऑफ वैकेंसी जो है, पदों की संख्या बहुत ही कम है, लेकिन इसमें फॉर्म भी आपके कम पड़े थे। ऐसा तो है नहीं कि मान लीजिए कि संख्या कम है और फॉर्म बहुत ज़्यादा पड़ा है, इस वजह से कंपटीशन जो है कट ऑफ जो है बहुत हाई चला, इसमें फॉर्म भी कम पड़े थे। एक्चुअली में साथियों बात क्या होता है, देखिए एक बात बता दे रहा हूं, उसके बाद आएंगे आपके 60,244 पे। ठीक है, एक्चुअली में बात क्या होता है साथियों, मैं आपको बता दूं। देखिए सबसे पहले जब वैकेंसी जो है वैकेंसी ज़्यादा होती है, जैसे मान लीजिए कि ये वैकेंसी है 60,244 आपकी वो वैकेंसी है। इसमें क्या होता है, जब भी कोई बड़ी वैकेंसी आती है तो उसमें जो बच्चे पढ़ते हैं एकदम हाई, मतलब हाई स्टडी कर रहे हैं, जो मीडियम स्टडी कर रहे हैं, जो लो स्टडी कर रहे हैं, जो बिल्कुल ही स्टडी नहीं कर रहे हैं, वो सभी बच्चे जो है उस फॉर्म को अप्लाई करते हैं। इसमें कोई शंका नहीं है, एकदम ये फैक्ट है, ये भी सच्चाई है। जिस तरह ये कट ऑफ सच्चाई है उसी तरह ये भी सच्चाई है। लेकिन जैसे ही वैकेंसी कम होती है, बहुत ही कम होती है, जैसे मान लीजिए आपका ये रेडियो ऑपरेटर का, उसमें जो है बच्चे जो मतलब जो फालतू आप कह लीजिए उनको, यानी जो तैयारी नहीं किए रहते, वो फॉर्म को अप्लाई नहीं करते। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे आप ले लो कि जो BSF की मान लो कि हेड कांस्टेबल की भर्ती आई, मिनिस्टेरियल जो भी ले लीजिए, टेलीकम्युनिकेशन जो भी ले लीजिए, जिसमें से आपकी पदों की संख्या 10 है, पदों की संख्या 10 है। तो इस पदों की संख्या में 10 में जो है वो बच्चे अप्लाई नहीं करेंगे जो एकदम ही नहीं पढ़ रहे, या फिर जो मीडियम लेवल का भी पढ़ाई करे तो वो अप्लाई नहीं करेगा। लेकिन जो पूरी मजबूती से पूरी उसकी पकड़ है और एकदम जो है तैयारी उसकी चरम सीमा पे, वो जो है इस फॉर्म को फिलअप करेगा, 100% करेगा। उसको जो है इस फॉर्म को छोड़ेगा नहीं, वो भरेगा, बशर्ते कट ऑफ में आए ना आए, लेकिन उसकी तैयारी चरम सीमा पर, तो उसको ही वो भरेगा। चाहे आप 10 सीट दे दीजिए या फिर आप 10,000 वैकेंसी दे दीजिए, वो जो है इस फॉर्म को भरेगा। तो यहाँ पे क्या आया है, देखिए यहाँ पे आपका जो रेडियो ऑपरेटर का है 1300 कितना है, 74 जो भी हो सीट। ठीक है, इसमें जो है बच्चे आपका जो रियल कंपटीटर है उससे वही जो है इसमें भाग लिया है। ठीक है, इसमें जो है आपका 60,000 में सभी बच्चे भाग लिए हैं, चाहे वो हाई तैयारी वाला बच्चा हो या फिर मीडियम वाला हो
या फिर लो वाला हो, ठीक है, सभी बच्चे इसमें भाग लिए और लेते हैं। इसी में नहीं, कोई वैकेंसी आप डाल लो, आप रेलवे का देखे होंगे 1,03,000 जितनी भी वैकेंसी, 1,03,000 समथिंग थी इस तरह से, उसमें आप देखे होंगे कि जो बच्चे जो है जिनको कुछ नहीं मालूम है, यानी जाके कहीं काम कर रहे हैं, वो भी आके कुछ पढ़ भी नहीं रहे, आके फॉर्म अप्लाई कर दे कि वैकेंसी ज़्यादा है, चले हम, ठीक है, तैयारी कर लें। लेकिन वास्तव में साथियों ये बात है, ठीक। और रही दूसरी बात, देखिए आपका जो जब ये वैकेंसी आई तो आपके देखिए जितने भी कांस्टेबल लेवल के तैयारी वाले बच्चे हैं, सबसे पहली बात ये होगा। दूसरी बात कि जो तैयारी करने वाले बच्चे थे, तो आपके कांस्टेबल के जो है यूपी पुलिस कांस्टेबल के जो स्पेशली बच्चे तैयारी कर रहे थे, या फिर इससे जो है कांस्टेबल से के लेवल के तैयारी कर रहे थे बच्चे, तो उनको जो है वैकेंसी देखने को नहीं मिली। जैसे हम लोग की जो वैकेंसी हो गई, उसके बाद उन लोगों को वैकेंसी देखने को मिली नहीं, मौका ही नहीं मिला। अब आपका आ गया ये बीच में रेडियो ऑपरेटर, आपका आ गया बीच में वर्कशॉप, क्या करे कि जो तैयारी वाले बच्चे हैं जो इसी पे टूट पड़े। भाई वैकेंसी, अगर देखिए वैकेंसी नहीं आ रही है तो जितने भी तैयारी करने वाले कंपटीटर होते हैं वो इकट्ठा हो जाते हैं। जैसे मान के चलिए कि आपका जो है 2018 में वैकेंसी हुई, 2019 में हुई, ठीक है। 2018 में जैसे वैकेंसी आ गई, क्लियर हुई, तो जितने भी जो मेहनती बच्चे थे इसमें सिलेक्ट हो गए। उसके बाद 2019 में आई तो जो यहाँ पे मेहनती किए थे निकल गए। उसके बाद जो शेष रह गए तो कंपटीशन डाउन हुआ, तो ये जैसे आई तो यहाँ पे जो है उससे डाउन वाले बच्चे सिलेक्ट हुए, इसीलिए जो इसकी मेरिट बहुत कम गई थी। कारण यही था कि जो बच्चे थे निकल गए। तो यहाँ पे अब यही आपका 2020 में और 2021 में और फिर 2019 वाले भी कुछ बच्चे, ये 3 साल के बच्चे जो है यहाँ भर्ती नहीं है, या यहाँ भर्ती नहीं है, ये भर्ती नहीं आई। तो यहाँ के बच्चे जो है 2020 के भी इकट्ठे हो गए, 2019 के कुछ इकट्ठे हुए, 2021 के भी कुछ इकट्ठे हुए, 2022 के भी इकट्ठे हो गए। अब ये चारों साल का मिलके ये बच्चे एक जगह कलेक्ट हो गए। एक जगह कलेक्ट जब होंगे बच्चे, तो भाई जाहिर सी बात है कि कंपटीशन बढ़ेगा। यार आप बताओ कि ये कमरा है, इसमें पहले 2 बच्चे रह रहे हैं, फिर एक बच्चा आ रहा है, फिर एक बच्चा आ गया, 4 बच्चे इसमें, तो जाहिर सी बात है कि दिक्कत होगी। तो देखिए यही सब रीजंस है कि इसका जो है कट ऑफ हाई गया है, ठीक है। और देखिए कट ऑफ हाई गया है तो देखिए आप आ जाइए आप 60,244 वाले पे, ठीक है, 60,244। अब सबसे ज़्यादा टेंशन जो है 60,244 बच्चों का है कि अब क्या होगा, पढ़े कि ना पढ़े कोई मतलब नहीं है, अब क्या करें, इसे देख के पढ़ने को मन ही नहीं कर रहा है। देखो भाई ये तो मैं आपको रीज़न बता दिया, लेकिन आप जो है ये वैकेंसी अलग है, ये अलग है, और देखो कट ऑफ ऊपर नीचे जाता रहता है। जैसे आप प्रैक्टिस भी करते हो तो किसी प्रैक्टिस सेट में आपका कम चला जाता है, किसी में ज़्यादा चला जाता है, तो कट ऑफ कभी डाउन कभी अप होता है। उससे आपको घबराने की जरूरत नहीं है। अपने आप को इस कट ऑफ को देखो डीमोटिवेशन अपने आप में मत लाओ। ऐसा ना करो कि यार हमने पढ़ाई है, अपने आप को गिल्टी महसूस हो, इस तरह के जो है थिंकिंग जो है अपने दिमाग से बाहर रखो, ठीक है। ये समझ लो कि हमारे लिए कट ऑफ आया ही नहीं है। तुम अपने केवल जो है तैयारी पे फोकस करो, हमारा जो है क्या इस समय हमारा प्रक्रिया क्या चल रही है उस पर फोकस करो, ठीक है। बाकी तो मैं कह रहा हूं कि जो है आपका जो है लेव कट ऑफ जो है अप डाउन होता रहता है। और इसका 60,244 का आपका 1,334 इसमें कुछ आपका है ना कुछ सीट, इसमें आपका 60,244 पे। ये बताओ कि अगर 20,000 सीट पे मान लेते हैं खूब कंपटीशन रहा तो 20,000 बच्चे जो है आपका सिलेक्ट कर, आपका 40,000 बच्चे ये बताओ कहाँ जाएंगे। तो ये जो मीडियम लेवल के एवरेज बच्चे होते हैं 40,000 पे, यही जो है 40,000 सीट पे वही बच्चे सेलेक्ट होंगे जो मीडियम और एवरेज वाले। तो आपको घबराओ नहीं, नंबर ऑफ वैकेंसीज का बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है कट ऑफ पर, ये भी सच्चाई है। जिस तरह ये सच्चाई है उसी तरह पदों की संख्या भी सच्चाई है, उसका बहुत बड़ा अंतर पड़ता है, इसमें कोई शक नहीं है, ठीक है। इसीलिए आप लोग जो है इसको देखने के बाद अपने आप को डिमोटिवेशन फील मत करो कि नहीं अब क्या करें, जो है इतनी हाई कट ऑफ जाइए, अब क्या होगा, हमारा तो इतने ही मॉक टेस्ट में आ रहा है, होगा क्या, कुछ नहीं। आप मॉक टेस्ट देते रहो, अपनी तैयारी करते रहो, जो होगा हम भाई अपने तरफ से हम कहें वो करें, अपने तरफ से हम कमियां, अपने तरफ से हम मेहनत पे कमी ना करें, जो होगा आगे देख लेंगे। लेकिन हम जो ये ना अफसोस हो कि हमने मेहनत नहीं किया,
हम काश जो है और 2 घंटा पढ़ लिए होते। ये जो है प्रश्न जो है न उठना चाहिए कि काश मैं पढ़ लिया होता, काश जो है मैं जो है समय वेस्ट नहीं किया होता, ये नहीं होना चाहिए। कम से कम ये तो होगा कि नहीं हाँ कट ऑफ हाई जाए। एक बात बता रहा हूँ, अगर आप पूरे मन से इसी तरह से लगे रहो तो आपको काश की स्थिति नहीं आएगी, आप फिजिकल देते रहोगे, ये देख लेना। ठीक है, तो ये है साथियों, जो है आपको घबराने की जरूरत नहीं है, आप मेहनत करते रहो। और देखो गीता में साफ साफ लिखा है क्या, कर्म करते रहो भक्तों बच्चों, फल की चिंता नहीं करियो। तो फल की चिंता नहीं करो, कर्म करते रहो। ठीक है, फल जो है आपका जो है कर्म ही दे देगा आपको। तो इसीलिए कह रहा हूं कि ये जो मेहनत आप करोगे तो आप जरूर फिजिकल करोगे। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं साथियों कि आप लोग जो है इस कटाप को देखकर आप डिमोटिवेशन थोड़ा सा भी अपने आप को महसूस नहीं करेंगे। आप फिर उसी तरह से आप जैसे शुरू से लगे हो तैयारी, उसी तरह से अब भी अपनी तैयारी जारी रखोगे। इसी आशा और उम्मीद के साथ आज की वीडियो में बनाया हूं, और आज की वीडियो इसी आशा उम्मीद के साथ जो है कंप्लीट कर रहा हूं। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। सभी को जय हिंद।